ठीक है, अभी यू क्या है, यू क्या हो सकता है, हाफ सी वी स्क्वायर हो सकती है या फिर क्यू स्क्वायर बाय टू सी हो सकती है। कैसे, देखो अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो डेल्टा वी हो जाएगा कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कांस्टेंट, तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर बैटरी नहीं है, बैटरी निकाल दी तो क्या कांस्टेंट रहेगा चार्ज, तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे आप क्यू स्क्वायर बाय टू सी। समझ में इतनी बात, आगे बढ़े आगे बढ़े। अभी देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या है, इसके अंदर वर्क डन क्या है, क्यू फ्लो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना चार्ज जितना फ्लो होगा इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, राइट राइट। देखो अभी अगर दो कंडीशन के अंदर, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या होगा देखो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या होगा, बैटरी में से कुछ चार्ज फ्लो करेगा कैपेसिटर के पास, ठीक है, तो वर्क डन का बैटरी क्या आएगा प्लस क्यू वी, राइट। और अगर चार्ज हो रही है तो क्या आएगा माइनस क्यू वी, राइट राइट। आगे बढ़े, यस। अभी देखो अभी देखो अभी देखो यहाँ पे एक पूरा इन्होंने सर्किट बनाया है। देखो क्या है, एक कैपेसिटर है 3C, दूसरा कैपेसिटर है 6C और दो कैपेसिटर है पैरेलल में दिख रहे हैं CC, दिख रहा है दिख रहा है। बैटरी है, बैटरी में से कुछ चार्ज क्यू फ्लो करेगा करेगा, राइट। हम पहले इसमें क्या निकालेंगे C इक्विवेलेंट। अब ये पैरेलल का तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा 2C, और 3C और 6C का क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्रॉस में किया है 3C इंटू 6C अपॉन 3C प्लस 6C, क्या आएगा आंसर 2C इंटू ये 2C दोनों पैरेलल में आएगा, बस 2C पर 2 है, क्या आएगा आंसर C आएगा, राइट राइट। हाँ क्या नहीं, C आएगा ना। अभी देखो C इक्विवेलेंट क्या है आपका C, तो Q जो चार्ज जो फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है C इक्विवेलेंट इंटू V, CV, तो बैटरी से जो वर्क होगा क्या है डेल्टा Q इंटू V, डेल्टा Q क्या है आपका CV इंटू V क्या आएगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या है फिर अभी CV स्क्वायर, खत्म CV स्क्वायर, यस यस। अभी देखो और देखो एक कैपेसिटर है, बैटरी है, बैटरी में से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट। पूछा है कि हीट कितनी जनरेट होगी बताओ, हीट जनरेटेड पूछा, राइट क्या पूछा है हीट जनरेटेड, राइट यस। अभी देखो क्या लगेंगे हम, कंसेप्ट क्या लगेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व है। इनिशियली कैपेसिटी के पास कोई एनर्जी थी क्या, कुछ भी नहीं थी, इनिशियल एनर्जी क्या है जीरो। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, ये बैटरी का क्या है सी वी इंटू वी। यू फाइनल कितने हो जाएंगे, बैटरी है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या होगा यू फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर प्लस कुछ हीट, ठीक है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो, हीट क्या आ रही है सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, खत्म, यस। आगे बढ़ते हैं, देखो ये देखो ये देखो क्वेश्चन AIPMT 2007, AIPMT 2007 क्या है, बैटरी है, एक कैपेसिटर है C, दूसरा कैपेसिटर C बाय टू, C दोनों पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, C करंट क्या आएगा 3C बाय टू। क्या पूछा है वर्क डन बाय द बैटरी, डायरेक्ट निकाल सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V क्या आएगा फिर Q क्या आएगा 3CV बाय टू इंटू V, 3CV स्क्वायर बाय टू, खत्म, यस ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, और एक कैपेसिटर है कितने का 10 माइक्रोफैराड का, बैटरी लगाई है कितने की लगाई है 12 वोल्ट की लगाई। क्या पूछा है वर्क डन बाय द बैटरी टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 5.1 वोल्ट, राइट राइट। तो अभी क्यू इनिशियल क्या होगा, क्यू इनिशियल क्या होगा 10 × 5 कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज क्या होगा 5 माइक्रो, क्यू फाइनल क्या हो गया, कैपेसिटेंस तो चेंज होने नहीं वाला है वैसा ही, पोटेंशियल क्या है फाइनल 5.1, तो क्यू फाइनल क्या है 51, डेल्टा क्यू आई क्या आया 1 माइक्रोफैरड। वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा डेल्टा क्यू इंटू वी, डेल्टा क्यू क्या है 1 माइक्रोफैरड, वोल्टेज क्या है 12, आंसर क्या आएगा 12 माइक्रो जूल, खत्म खत्म, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक, अब हम पढ़ने वाले डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो डाइलेक्ट्रिक ऐसी एक चीज़ है जो इंसुलेटर के जैसा काम करता है। अगर इसको हम कैपेसिटेंस के अंदर डाल देंगे, कैपेसिटेंस के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे
तो वो जो नया जो कैपेसिटेंस आएगा ना, नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। राइट राइट। अब ये देखो देखो एक कैपेसिटेंस था, उसके अंदर हमने दो डायलेक्ट्रिक डाला, ए बाय टू एरिया के अंदर, क्या के वन और के टू, के वन और के टू। अगर दोनों डायलेक्ट्रिक अगर नहीं हुए होते, अगर डायलेक्ट्रिक अगर नहीं हुए होते वहाँ पे, तो कैपेसिटेंस क्या आने वाला था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या है, एरिया हाफ हो गया लेकिन डिस्टेंस सेम है, एरिया तो हाफ हो गया ना। तो के वन के टू ऐसे करके डिवाइड हो गए, तो हम इसे ऐसा लेंगे, हम इसे ऐसा मानेंगे कि इसके अंदर दो कैपेसिटेंस है, एक के वन वाला कैपेसिटेंस सी वन और एक के टू वाला कैपेसिटेंस सी टू। ठीक है। तो सी डैश देखो अब क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल दिख रहे, एरिया दोनों का हाफ हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है। राइट। सिर्फ के वन और के टू इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। तो सी डैश क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू अपॉन डी। तो सी डैश क्या आ रहा है, सी बाय टू है, सी बाय टू है। राइट राइट। अब अभी देखो आगे देखो, अभी देखो अभी देखो क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो अलग अलग कैपेसिटेंस के अंदर। ऊपर का कैपेसिटेंस क्या है, के वन, नीचे का के टू, लेकिन दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सी बाय टू है। राइट राइट। ये जो फर्स्ट है के वन, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के वन टाइम्स सी बाय टू, और जो दूसरा है उसका क्या होगा, के टू टाइम्स सी बाय टू। समझ में आ रहा है इतनी मत, समझ में आ रही इतनी मत, समझ में आ रही इतनी मत। यस। तो ये दोनों क्या दिख रहा है हमें, पैरेलल दिख रहे हैं। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, अब इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका सी बाय टू इंटू के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू सीधा ऐड हो जाएगा ना। सी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यस। देखो सी करंट क्या आ रहा है पेपर, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी, टू का सही है अभी, सी बाय टू है, सी बाय टू है। राइट। के वन प्लस के वन प्लस के वन प्लस के टू। ठीक है। समझ में आ भी, देखो कैपेसिटेंस एक कैपेसिटेंस लिया हमने, डिस्टेंस दी है, एरिया है, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन अगर मैं डी बाई टू डिस्टेंस के अंदर दो ये डालूँ, दो डायरेक्टर डालूँ, ठीक है, के वन और के टू का, के वन और के टू, के वन और के टू। राइट। तो अभी क्या होगा देखो डी बाई टू डिस्टेंस हो रहे दोनों के, तो अभी इसके अंदर भी दो कैपेसिटेंस बनेंगे, एक कैपेसिटेंस के वन वाला, दूसरा कैपेसिटेंस के टू वाला। राइट। समझ में। तो जो ये दोनों कैपेसिटेंस बनेंगे अभी, तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, डिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो सी डैश क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू, मतलब टू टाइम्स ऑफ सी, सी डैश क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ सी। राइट राइट। अभी देखो हाँ अभी डायग्राम देखो क्या है, एक कैपेसिटेंस के वन, दूसरा कैपेसिटेंस के टू, अलग अलग लिए। राइट। दोनों की कैपेसिटेंस क्या रहता है, निकाले टू सी, तो उसको के वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस बढ़ता है। राइट। के वन टाइम्स टू सी, के टू टाइम्स टू सी। समझ में। सी करंट क्या आएगा, इसके अंदर में सीरीज है, ये तो सीरीज है, क्या आएगा, सी वन सी टू वन, सी वन प्लस सी टू। लेकिन सी वन क्या है अपना, टू टाइम्स ऑफ सी टाइम्स के वन, सी टू क्या है, टू टाइम्स ऑफ सी टाइम्स के टू, सी वन ऐड करो, सॉल्व करो। ठीक है। काटा पिटी, जो कटने वाला सब काटने लगे। ठीक है। क्या आ रहा है सीक्वेंस देखो, टू टाइम्स के वन के टू बाय के वन प्लस के टू इंटू सी। समझा, समझा, समझे कि नहीं, यस समझ गए, समझ गए, समझ गए। यस। अभी देखो सेम, अगर हाफ हाफ में डाला है के वन के टू, तो क्या क्या इसके अंदर देखो क्या है, सी करंट के करंट इंटू सी, के करंट क्या आ रहा है इसका, टू टाइम्स के वन के टू अपन के वन प्लस के टू, ये देखो इधर। राइट राइट। यस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डायलेक्ट्रिक हमने देख लिया, डायलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ये समझ में, ये पक्की बात है कि आप डायलेक्ट्रिक अगर डालोगे तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होने ही वाला है। राइट। ओके। अभी देखो आप इसके अंदर दो कंडीशन देखेंगे हम, क्या, एक बैटरी डिस्कनेक्ट, बैटरी कनेक्ट। ओके। बढ़ते फिर आगे। ओके। देखो अभी देखो कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है, हाँ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो जो भी कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो जाए। राइट। चार्ज
कांस्टेंट रहेगा या फिर चार्ज सेम रहेगा। ओके, बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी कनेक्ट नहीं है, ध्यान रखिए, बैटरी कनेक्ट नहीं है तो क्या है, चार्ज कांस्टेंट होगा। अभी देखो बैटरी है नहीं कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इंस्टेट किया क्या क्या, डायरेक्ट डाला, डायरेक्ट्रिक जैसे ही डालोगे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्यों, बैटरी है ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या ख्याल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाय सी, क्यू बाय सी, क्यू बाय सी, राइट। सी क्या है हमारा, के टाइम सी, तो वी क्या हो जाएगा, वी बाय सी। जो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, वी, वो मतलब इनिशियल का के टाइम्स कम। एनर्जी, एनर्जी 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 के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों को, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बैटरी नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, चार्ज वाला, चार्ज क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स सी वन, चार्ज तो कांस्टेंट है, सिर्फ कैपेसिटेंस के टाइम्स चेंज हुआ है, तो इनिशियल एनर्जी भी के से घट गई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी के से घट गई, पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया इतना, समझ में आया इतना, समझ में आया, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। अभी देखो हमने क्या किया, अभी पहले हमारे पास क्या था, अभी देखो कैपेसिटेंस था, अभी हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, अभी हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी है ही नहीं, ओके। तो क्यू तो सेम ही रहेगा, सी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि के निकाल रहे, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, इनिशियल जो भी एनर्जी है उसके अंदर वो इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि निकाल रहे हैं हम। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, यस। अभी देखो बैटरी कनेक्ट, अभी सेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा पॉइंट, क्या, बैटरी कनेक्टेड है और हम इसके अंदर अभी एक डायरेक्ट्रिक डालेंगे, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी देखो बैटरी है तो क्या है, पोटेंशियल सेम है, बैटरी है तो क्या है, पोटेंशियल सेम है। अब इसके अंदर हम कैपेसिटेंस, सॉरी, अब इसके अंदर हम डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, राइट। अभी देखो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा के टाइम्स, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा, और चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, एनर्जी, एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, राइट। यस, समझ में आया, ये देखो समझ में आया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है क्या, डेल्टा वी इज इंटू डी, डेल्टा वी अगर कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डी भी कांस्टेंट है। समझ में आया, समझ में आया। अभी देखो क्या, क्यू क्या है, सी वी, क्यू डैश क्या होगा, सी जो नया सी आएगा इन टाइम्स वी, नया सी क्या है आपका, के सी इंटू वी, क्यू डैश क्या आएगा, के टाइम्स सी वी, मतलब क्यू डैश क्या है, के टाइम्स क्यू। एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, पोटेंशियल बढ़ा नहीं, कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया तो एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई, राइट, ठीक है, राइट, राइट, राइट। यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, समझ में आया ना, देख लिया, दोनों कंडीशन देखे अभी हमने, राइट। ये देखो दोनों कंडीशन देख लिए, डायलेक्ट्रिक के अंदर बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट नहीं है, दोनों कंडीशन देख लिए, राइट। तो अब अभी हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगला लेक्चर अभी हमारा होगा मैग्नेटिज्म का। तो तब तक के लिए इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस सब रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।